आइए आपके साथ मैं साझा करती हूँ कि किस तरीके से आप योग करना शुरुआत करें। तो सबसे पहले जैसे योगाभ्यास करने से पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं, और जैसे हम योग करते हैं तो बैठ के भी करते हैं, खड़े होके भी करते हैं, पीठ के बल लेट के भी करते हैं, पेट के बल लेट के भी करते हैं। तो किस तरीके से हम सबसे पहले हम क्या करें, उसके बाद क्या करें, तो एक थोड़ा सा ये 10 मिनट के करीब इस वीडियो को बनाऊंगी और इसको आप पूरा देखिएगा, और इसको मैं आगे भी बनाती रहूँगी धीरे धीरे। प्रत्येक वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताती रहूँगी। तो सबसे पहले तो हमें शुरुआत करनी है, बैठ के ही करेंगे। तो जैसे मैं बैठी हूँ इस तरीके से घुटने मोड़ के, ये घुटने ऐसे किए हमने, और घुटनों के ऊपर, पैरों के ऊपर, अपनी एड़ियों के ऊपर बैठ गए, ये इस तरीके से। तो ये जो बैठने का तरीका है ये भी अपने आप में क्या है, एक आसन है, और इस आसन को बोलते हैं वज्र आसन। अपने पैरों को मोड़ करके अपने एड़ियों के ऊपर बैठ गए, कमर सीधी, दोनों हाथ अपने घुटनों पे रख लेंगे, इस तरीके से सामने की तरफ देखेंगे, गर्दन सीधी, कंधे भी सीधे। तो ये है हमारा वज्र आसन। और वज्र आसन में बैठ करके करेंगे हम सबसे पहले दूसरा आसन। इसी आसन में बैठ करके एक और आसन करेंगे, उसका नाम है मंडूक आसन। तो मंडूक आसन करने के लिए क्या करना है, दोनों हथेलियों में अपने जो अंगूठे हैं उनको बीच में लाना है और इस तरीके से मुट्ठी बना लेनी है। मुट्ठी बन गई, इसको जो नाभि है, नाभि के दोनों तरफ रखेंगे इस तरीके से। अब डीप ब्रीदिंग करेंगे, क्योंकि हम जब योगाभ्यास करते हैं तो उसमें हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग से जो है हमारे फेफड़ों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है। तो डीप ब्रीदिंग, गहरा सांस लेंगे और पेट पे दबाव डालेंगे अपने दोनों मुट्ठियों का, और जो लोअर बैक है हमारी, यहाँ से हम आगे की तरफ को मुड़ेंगे, गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए, कमर को भी स्ट्रेच करते हुए, और सांस को धीरे धीरे रिलीज करेंगे। आराम आराम से कंधों को पीछे करते जाएंगे। एक एक स्टेप करके। फिर सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। अगर साथियों इसको आपने फीलिंग से किया है तो निश्चित रूप से आपको कुछ असर पता चल रहा होगा कि कहाँ हमारे पेट में दबाव पड़ा और किस तरीके से हम सांस को छोड़ते हुए गए, और फिर ऊपर आते हुए हमने सांस को फिर अपने भीतर फिर उसको भर लिया। तो 5 बार इसे कर लेते हैं। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए कंधों को सीधा रखेंगे पीछे की ओर, थोड़ा होल्ड करेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर आगे की ओर, एक बार और करेंगे, तो ये 2 आसन मैंने आपको बता दिए। पहला बताया वज्र आसन और दूसरा बताया आपको मंडूक आसन, और तीसरी बताऊंगी पैरों की स्ट्रेचिंग। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर देखते नहीं हैं आप लोग, क्योंकि आजकल जो है शॉर्टकट का ज़माना आ चुका है। शॉर्ट भी डालती हूँ मैं और लॉन्ग वीडियो भी डालती हूँ और लाइव भी करती हूँ, तो जिसको जो पसंद। आप तीसरा क्या है, पैरों को सीधा कर लेंगे और इन पैरों को भी बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में सीधा रख लेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों पे रख के कमर सीधी कर लेंगे, गर्दन भी सीधी। ये भी एक आसन है और इसे बोलते हैं हम भद्र आसन। अब क्या करना है, जब पैरों को ऐसा करते हैं तो हमारे नीचे पिंडलियों पे क्या पड़ता है, स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव उत्पन्न होता है। दोनों हाथों को यहाँ पे रख लेंगे और अपने पैरों की उंगलियों को 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से केवल उंगलियों को आगे पीछे किया हमने। अब दाएं पैर को आगे बाएं को पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार। अब 10 बार जो है इसको ऐसे घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दाएं से बाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों पैरों को इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया हमारे पैरों की वार्म अप कहेंगे या स्ट्रेचिंग कहेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पैरों का जो दर्द है वो सही हो जाएगा। इसे हम तो मैंने आपको आज के जो वीडियो में है आपको मैंने बताए 3। पहला बताया आपको मैंने वज्र आसन, दूसरा बताया मैंने आपको मंडूक आसन, फिर मैंने आपको बताया भद्र आसन, और फिर बताई मैंने आपको पैरों के लिए स्ट्रेचिंग और वार्म अप। तो इस वीडियो में आप इतना कीजिए और कल मैं फिर नया वीडियो डालूंगी, उसमें इससे आगे आपको धीरे धीरे जो है योग से आपका परिचय कराते जाऊंगी। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, और लोगों को भी अपने साथ इस परिवार में योग के